हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर अटेंड करने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हो रही है। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 7 साइंस की रेगुलर क्लासेज चल रही है और उसमें आपको सभी लेक्चर्स रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन बच्चों का लेक्चर पीछे रह जाता है वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज वो अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बशर्ते करना क्या है, आपको लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, कंटिन्यूटी बनाइए, एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। जो भी मैं लाइंस बोलता हूँ उसको अंडरलाइन करिए, वर्ड मीनिंग्स का मीन्स लिखिए और आप नोट्स भी बनाइए। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके बच्चों, जैसे कि इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना था। आज हम बच्चों एक न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में चर्चा करेंगे। प्लांट्स हमारा कंप्लीट हुआ, आज हम एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बच्चों क्या जानेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। क्या है इसका मीन्स बच्चों? परिसंचरण तंत्र। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेंसिल से, परिसंचरण तंत्र। ओके, ठीक है। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 199, 191, पेज नंबर 191 ओपन करिए और देखिए। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग अ सब्सटेंस थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इन एन एडल्ट मैन there are about 5.5 liters of blood, forming the most amazing transportation systems in the body. The blood circulate through the body so that it reach each of the cell that makes up the body. The circulatory systems or the blood परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे बॉडी में? जैसे अभी हमने प्लांट्स की बात करी थी, उनके रूट से जो वाटर लीव्स तक गया, ऐसे हमारे बॉडी में जो भी ब्लड होता है ऊपर से लेके नीचे तक, पैर की उंगली तक ब्लड आपके शरीर में होता है। कहीं भी हल्का सा कट लग जाए तो हमारे बॉडी में ब्लड निकलने लग जाता है, यानी हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड है, ये भी आप जानते हो। तो आप खुद ही सोचिए ये ब्लड एक पूरे बॉडी में कैसे फैलता है, कैसे सर्कुलेट होता है। या हम कोई खाना खाते हैं, खाने में से हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं, वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तक कैसे पहुंचता है। या हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे बॉडी में वो कैसे पहुंचता है, ये सोचने वाली बात है। तो जिस प्रोसेस के तहत, जिस सिस्टम के तहत ये पहुंचता है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं बच्चों। एक बात और, हमारे बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड होता है। हमारे बॉडी में लगभग, मैं फिक्स तो नहीं बोल रहा, एज के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर यानी 5.5 लीटर के समथिंग हमारे पूरे बॉडी में ब्लड है। इस पूरे ब्लड को फैलाने का काम, बॉडी के हर पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। फॉर्मिंग द मोस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत होता है ये। द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी सो दैट इट रीच ईच ऑफ द सेल्स मेक द बॉडी। इस काम में शरीर की प्रत्येक कोशिका काम करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम्स और द ब्लड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या काम होता है समझिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट, कैरी द ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल्स। सबसे पहला काम भोजन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या समझे? भोजन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। इट कैरी अवे द वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन्स। जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकालने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट्स, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम भी। फोर्थ पॉइंट, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी बच्चों ये करता है। द ब्लड मूव्स इन द बॉडी ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड विजल्स। और ये काम ब्लड में, आप ब्लड विजल्स समझे, हमारे हाथ में जो नसें पाई जाती, नसें होती है ना आपके हाथों में, नसें आपको दिखाई दे रही होगी, इनको ब्लड विजल्स बोलते हैं। ये ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, वो ब्लड इनके अंदर ही रहता है। द ब्लड विजल्स आर 3 टाइप्स
आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अंडरलाइन करना बच्चों, ब्लड वेजल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्ट। और हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो 3 भागों से होकर होता है। सबसे पहले बच्चों हार्ट, सेकंड ब्लड वेजल्स और थर्ड ब्लड। तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हार्ट। तो समझिए आज हम इसको भी लेके चलते हैं, हार्ट को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा हार्ट के बारे में। हार्ट मीन्स बच्चों हृदय, ठीक है। हार्ट क्या होता है समझिए, हमारे बॉडी में आप लोगों ने सुना होगा हार्ट होता है। हार्ट आप जब लेफ्ट साइड जब जाइएगा तो आपके इधर साइड हार्ट प्रेजेंट रहता है। हार्ट बीट हमारे शरीर में हार्ट बीट होता है। कभी भी डॉक्टर वगैरह आप देखोगे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप को हमारे हार्ट पर लगाता है और वो हार्ट बीट को मीजर करता है, हमारे हार्ट बीट को देखता है। उसी से उसको पता चल जाता है कि हमें कोई डिजीज तो नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझे। आइए, द ह्यूमन हार्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मानव हृदय है हमारे शरीर का एक संवेदनशील अंग है। द हार्ट इन आवर बॉडी इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, जो कि वक्ष भुइका के पास में स्थित होती है, विथ इट्स लोअर एंड स्लाइटली टिल टुवार्ड्स द लेफ्ट। और जो कि लेफ्ट साइड, इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहती है। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट। इसकी जो साइज होती है जैसे बंद मुट्ठी के आकार की होती है, जैसे मुट्ठी मैंने बंद किया है इसकी साइज की ये हार्ट हमारे शरीर बॉडी में होती है। इट्स पंप ब्लड इन ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली। और यहाँ से ब्लड पंप होता रहता है और शरीर के पूरे पार्ट में जाता है, समझे बच्चों। तो ब्लड क्या होता है यहाँ से बच्चों, पंप होता है और बॉडी के पूरे पार्ट में जाता है। मेन पार्ट है अपना ये हार्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज, आपको यहाँ पर एक डायग्राम हार्ट का दिया गया है, डायग्राम नंबर 11.9। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपको ये डायग्राम आना चाहिए, अभी आप सीख जाओगे तो क्लास 8th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए पेंसिल से बच्चों। द ह्यूमन हार्ट हैड 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिसेल्स, दायां और बायां आलिंद, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिसेल, और दायां और बायां नीले, यानी 4 भागों में। जैसे मैं बताऊं इस हालांकि हार्ट का डायग्राम तो मैं प्रॉपर में भी नहीं बना रहा, अभी मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि मान के चलो हार्ट है तो इसको 4 भागों में, लेफ्ट राइट वेंट्रिसेल और लेफ्ट राइट ऑरिसेल, आलिंद और नीले, इस तरीके से 4 भागों में हार्ट के चैम्बर को डिवाइडेड किया गया है। सबका वर्क समझते हैं बच्चों। दे अपर 2 चैम्बर ऑरिसेल, ये 2 ऊपर के जो चैम्बर है ऑरिसेल, उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, ऊपर का ऑरिसेल आएगा और ये आपका वेंट्रिसेल है, ठीक है। ऊपर के 2 जो चैम्बर है बच्चों, जो आलिंद है, द हैव टिनी वॉल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिसेल, और नीचे भी 2 चैम्बर होते हैं हम वेंट्रिसेल कहते हैं। ब्लड फ्रॉम वेंट्रिसेल पंप आउट ऑफ द हार्ट। देखिए यहाँ से तो ब्लड क्या करता है, एंटर करता है, और यहाँ से ब्लड क्या करता है, बाहर निकलता है ब्लड के। यानी जो भी ब्लड हमारे बॉडी में आता है वो ऑरिसेल के थ्रू आता है, मतलब बॉडी में नहीं हार्ट में, और हार्ट से जो बाहर निकलता है वो वेंट्रिसेल के थ्रू बाहर निकलता है। Blood from ventricle pump out of the heart. A muscular wall separates the left side of the heartbeat, right side, so the blood cannot go from one auricule to another, one ventricle to another. एक बात और, यहाँ से ब्लड इसमें नहीं जा पाता और यहाँ का ब्लड इसमें भी नहीं जा पाता है। बीच में मस्कुलर वॉल्स बने हुए रहते हैं, दीवार होती है जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा। One ventricle to another, thus the partition will prevent mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood। क्योंकि जो ब्लड हार्ट में आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अशुद्ध खून रहता है। अब वो ब्लड यदि इसमें मिल जाएगा, मिक्स हो जाएंगे दोनों, और जो ब्लड बॉडी से जो हार्ट में से बाहर निकलता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहा है। इसीलिए ये मिक्स भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। Thus the partition will prevent mixing of rich, इनको रोकने के लिए पार्टीशन किया गया है। ये बात समझना, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड में नहीं मिल जाए, इसीलिए इनको 4 भागों में बांटा गया है और बीच में मस्कुलर वॉल्व होता है। आगे इन्फॉर्मेशन जानिए। द ब्लड फ्लो फ्रॉम द ऑरिसेल टू वेंट्रिसेल थ्रू वेन्स वॉल्व्स। ऑरिसेल से वेंट्रिसेल में यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा,
यानी कि इधर से इधर नहीं जाएगा, ना कि इधर से इधर, लेकिन और ही सेल से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। और ब्लड जाने के लिए वॉल्व्स लगे हुए थे। वॉल्व समझे, हमारी साइकिल में देखोगे जहाँ पर हम हवा भरते हैं वहाँ पर वॉल्व लगा हुआ रहता है, ऐसे ही वॉल्व यहाँ पर भी होता है। बाइशिफ्ट वॉल्व होता है, यानी दो, इसे बोलते हैं बाइशिफ्ट वॉल्व। ऐसे दो वॉल्व लगे हुए रहते हैं। जैसे ही पूरा फ्लो फुल भर जाता है, ये प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने पर ये वॉल्व पर प्रेशर लगेगा, वॉल्व पर प्रेशर लगने पर ये खुल जाएगा और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसे बोलते हैं बाइशिफ्ट। द वॉल्स बिटवीन राइट ऑरिसेल एंड राइट वेंट्रिकल्स कॉल्ड ट्राइशिफ्ट एंड लेफ्ट ऑरिसेल लेफ्ट वेंट्रिकल बाइशिफ्ट। यहाँ पर जो वॉल्व रहता है इसे बोलते हैं बाइशिफ्ट, दो वॉल्व होते हैं। और राइट ऑरिसेल राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होते हैं इसे बोलते हैं ट्राइशिफ्ट। तीन आपको दिख रहा होगा, तीन तरह के तीन वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है, प्रेशर ये भर जाएगा, फुल फ्लो हो जाए, फुल भर जाएगा, ये प्रेशर पड़ेगा, वॉल्व के थ्रू इसमें ब्लड आएगा। तो इस तरीके से वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। Actually, the heart consists of two pumps, one on each side. The left side receives oxygenated blood from the lungs and through the body. The right side, बच्चों लेफ्ट राइट का थोड़ा देख लेना बुक में। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर शायद एक मिनट, ये उल्टा हो गया है लेफ्ट राइट का। थोड़ा सा आप बुक में डायग्राम देख सकते हो। ये राइट वाला पार्ट है हमारा, है ना बच्चों, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राइट वाला हमारा पार्ट है, ठीक है। और ये वॉल्व को भी मैं कर देता हूँ अरेंजमेंट, क्योंकि राइट वाले में 3 होते हैं और यहाँ पर 2 होंगे आपके, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा वॉल्व्स होते हैं। एक्चुअली द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पम्प्स, वन ऑन ईच साइड। द लेफ्ट साइड रिसीव द ऑक्सीजनेटेड blood rich in oxygen from the lungs and sends it through the body. The right side receive it begin the lungs oxygen and more carbon dioxide sends to the lungs. इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि राइट साइड में राइट ऑरिसेल और राइट वेंट्रिकल होते हैं, जहाँ पर आपको ट्राइशिफ्ट वॉल्व्स होते हैं। और ये ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से इसमें से निकलता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से आपका निकलेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको मैंने ब्लड का कंसेप्ट बताया। और फिर ये और इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो लंग्स के थ्रू जाएगा, ये लंग्स के थ्रू इसमें ऑक्सीजन आता है। तो इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट हार्ट का कंप्लीट हुआ। एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप डायग्राम यदि बनाना सीख जाओगे तो आपके लिए आने वाले इनफील्ड फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड वेजल्स और ब्लड के बारे में जानेंगे। तो हार्ट के लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिएगा, थोड़ा सा वो डायग्राम को देख लीजिएगा। पहले मैंने लेफ्ट और राइट उल्टा बना दिया था, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से मैंने सही कर दिया है आप, और आप बुक की भी हेल्प कर ले सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।